बड़ा सवाल, डॉक्टर ने पूछा क्यों नहीं कि यह किसका डेड बॉडी है और किसका क्या है? क्या हुआ डर से और दबाव में और प्रशासन से मिली भगत के द्वारा काम हो रही थी? तो डॉक्टर पर भी किस रेफरेंस पे भेजा गया था डेड बॉडी को, ये पुलिस को बताना होगा। मतलब वहां पर रेफरेंस कोई होना चाहिए, वहां पर रेफरेंस नहीं है। पर ऐसा क्यों है, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। आखिर पोस्टमार्टम हुआ तो किस आधार पर हुआ? डेड बॉडी चलाना और पप्पू देव हत्याकांड पर अलग अलग बातें हो रही है और तमाम तरह की बातें राजनीति से लेकर और सहरसा से लेकर पटना तक की राजनीति में अलग अलग प्रकार की बातें हुई। इसमें दर्जनों नेता वहां पर गए, दर्जनों तरह की बातें सामने आई। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैं अभी करूंगा। इससे पहले बता देता हूं कि मेरा नाम रविकांत है और आप देख रहे हैं झकास भारत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा ताकि आप तक खबरें जाते रहे। अब मैं प्रमुख बिंदुओं पर आऊंगा कि पप्पू देव की हत्या को लेकर क्या कुछ बातें हैं जो नहीं हो रही है और जो होनी चाहिए। हमने कुछ बिंदु तैयार किए हैं, उसी पर अभी मैं बताऊंगा कि पप्पू देव हत्याकांड को लेकर जो प्रमुख बातें हैं पुलिस किस प्रकार घिरेगी, जो बातें अब तक नहीं हुई और जो होनी चाहिए थी। यानी कि क्या पुलिस कागज बनाकर भेजी डॉक्टर के पास पोस्टमार्टम के लिए, यह सबसे बड़ी बात है कि पुलिस जब पोस्टमार्टम के लिए भेजी तो किस आधार पर भेजी, इसका क्या नियमावली फॉलो किया गया, वो ब्लैंक आ रहा है। और भी बातें उठ रही है, जो जिस प्रकार से बातें उठ रही है, मैं वो बातें मैं पहले एक बार कर लेना चाहता हूं। किस प्रकार डेथ हुई, किसका डेड बॉडी है, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को भी यह पूछना चाहिए था, मगर वहां पर यह नहीं पूछी गई। मान लिया जाए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका एक केस होगा, पर वो नहीं है। और प्रत्येक डेड बॉडी एक केस से रिलेटेड होता है, इसमें वो भी नहीं पता चल रहा है। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेफरेंस होना चाहिए, पुलिस जो भेजा है वो किस केस से रिलेटेड बॉडी है, ये भी नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब है कि अभी कई प्रकार के हल्ला हो रहे हैं, जिसमें पब्लिक भी बोल रही है और नेता भी बोल रहे हैं। तो ये कई तथ्यात्मक बातें सामने आ रही है। इससे पुलिस बच निकलेगी। कैसे बच निकलेगी बता देते हैं, क्योंकि मामला थोड़ा देर होगा और तमाम तरह की बातें होगी तो पुलिस आराम से इसमें निकलेगी। अभी कहा जा रहा है कि पुलिस ने मार दिया और नेताओं द्वारा भी यह कहा जा रहा है और जनता के द्वारा भी, और हम लोग भी पत्रकार बंधु भी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और तमाम तरह से सोशल साइटों पर जिस प्रकार से उठा है, तभी यह सहरसा का पप्पू देव का मामला इतना ज़्यादा संज्ञान में है। पुलिस ने ये भी नहीं लिखा कि हमने उसे अरेस्ट किया है, ये भी नहीं लिखा है। और अभी यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। ये तमाम बातें, वहाँ से थाना ले गए, वहाँ से हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में मौत हो, ये तमाम प्रकार की ये कहानी है। और ये क्यों है, ये तमाम बातें परत दर परत और खुलेगी। अभी ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया था और घर पे पीटा गया, इसको प्रूफ करना होगा। अभी तक ये कहा जा रहा है कि घर पे पीटा गया, मगर इसका वैसा कोई कानूनी संज्ञान के तहत ये बातें अभी नहीं आई, मगर ये कहा जा रहा है। अब जब यह कोर्ट में केस होगा तो ये बातें वहाँ पर वकील साहब या वकील जो हैं वो उठाएंगे। किस रेफरेंस पे भेजा गया था डेड बॉडी को, ये पुलिस को बताना होगा। पुलिस ने नहीं बताया, यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। पुलिस यहाँ पर फंस सकती है और पुलिस यहाँ पर लपेटे में आ सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेड बॉडी पर जो इंजरी है वो लिखा है, वो तमाम प्रकार के जो डॉक्टर थे वो तमाम चीज़ें बताए हैं कि इस पे चोट थी और ये जो भी और फलाना चिलाना बातें हैं। पुलिस क्यों चुप है? बस हवाई आरोप लगाया जा रहा है, इसीलिए पुलिस चुप है कि ये मामला कुछ दिन बाद फिर ये शांत हो जाएगी। पुलिस क्यों नहीं कह रही अरेस्ट किया है? सोशल मीडिया पर यह चला कि पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई, यानी कि मौत हो गई। ये बातें हैं जिसको एक हत्याकांड के जरिए यह खुलासा हुआ है। तो अब ये पुलिस को यूडी केस करना पड़ता है, तब पोस्टमार्टम करना पड़ता। यूडी केस के बारे में वैसी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस चुप है, वो जानती है कि ये सब लोग हो हल्ला करेंगे और बाद में चुप हो जाएंगे, भूल जाएंगे, फिर ये केस समाप्त हो गया। ऐसी बातें कई बार देखी गई है। जो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि कौन सा रेफरेंस है, किसके आधार पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, ये महत्वपूर्ण बातें हैं।
बस यह सबसे कई प्रकार से यह महत्वपूर्ण मुद्दा लगा और यह महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान आकृष्ट करने की ज़रूरत है। पुलिस का रेफरेंस क्यों खाली है? उस रेफरेंस में ब्लैंक है, मतलब वहाँ पर रेफरेंस कोई होना चाहिए, वहाँ पर रेफरेंस नहीं है। पर ऐसा क्यों है? यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और बड़ा सवाल, डॉक्टर ने पूछा क्यों नहीं कि यह किसका डेड बॉडी है और किसका क्या है? क्या वह डर से और दबाव में और प्रशासन से मिली भगत के द्वारा काम हो रही थी? तो डॉक्टर पर भी सवाल उठता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो पूछा जाना चाहिए, कोई रेफरेंस होना चाहिए पोस्टमार्टम के लिए, वो भी नहीं किया गया है। तो अब डेड बॉडी चालान नंबर क्या है, डेड बॉडी चालान क्या है, ये तमाम बातें, ये क्राइटेरिया नहीं पूरी की गई है। उसके बाद है पुलिस के दोस्त और डेड बॉडी चालान रेफरेंस, ये 3 चीज़ें हैं। तो क्या कानून का प्रोसीजर किसी को समझ नहीं आ रहा है? यह उन नेताओं को नहीं आ रहा है जो लोग उठा रहे हैं? वो तमाम प्रकार से इसे हत्याकांड तो कह रहे हैं, मगर वो कैसे साबित करेंगे? अब ये डेड बॉडी चालान नहीं है, रेफरेंस नहीं है, तो ऐसी कई बातें हैं कि आखिर पोस्टमार्टम हुआ तो किस आधार पर हुआ? महत्वपूर्ण बातें यह है, पप्पू देव की पोस्टमार्टम किस आधार पर हुआ, पुलिस ने अरेस्ट किया या क्या हुआ, ऐसा कई चीज़ें घालमेल में नहीं पता चल रहा है। और ये महत्वपूर्ण बातें हैं। पप्पू देव हत्याकांड पर तमाम बातें मैं खबरें लाते रहता हूँ और आगे भी कई बातें और सुनाऊंगा कि किस प्रकार से जो डेड बॉडी चालान और रेफरेंस का बात है वो अब तक नहीं हुआ है। और केस पुलिस FIR क्या की है, नहीं की है, ये तमाम बातें घालमेल में और बातों में छिप जा रही है। जो प्रमुख बिंदु थी हमने वह गिनवा दिया, जो इन कागज़ों पर हम लिखे थे वो तमाम बातें हम अभी झकास भारत के माध्यम से सुना दिए। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। ये पप्पू देव हत्याकांड को लेकर कई बिंदु थे जिस पर बात नहीं किया जा रहा है, जिस पर पुलिस फंस सकती है। और अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।